हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइज, मैं आप लोगों का सबसे पहले दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप सब ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया। तो गाइज, कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो डाली थी। वीडियो थी फैसला या समझौता, जिस वीडियो में मैंने बताया था कि मेरे ससुराल से पूरे 1 साल बाद कॉल आई थी और उन लोगों ने क्या बोला कि फैसला करो या समझौता। तो गाइज, उस वीडियो पे आप लोगों का बहुत प्यार मिला है, बहुत सपोर्ट मिली है और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आए हैं। अंकल के, आंटियों के, भाई के, भाइयों के, बहनों के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आए हैं और मुझे बहुत मोटिवेट किया है। कमेंट कर करके, पर्सनली कॉल करके, पर्सनली मैसेज करके, कमेंटों में तो किया ही किया और पर्सनली कॉल करके भी मुझे बहुत ही मोटिवेट किया, बहुत मतलब समझाया। एक जैसे एक फैमिली में किसी मेंबर को समझाते हैं, इस तरह से समझाया। आप सबने पर्सनली समझाया कि दीदी आप ऐसे मतलब लोगों के नेगेटिव कमेंटों पर ध्यान मत दो, आप आगे बढ़ो, अपने और अपने बच्चों पर ध्यान दो सिर्फ और सिर्फ, और किसी चीज को मत सोचो, हम आपके साथ हैं। आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है और उस वीडियो में तो आप लोगों ने मुझे भर भर के कमेंट करके बहुत सारा प्यार दिया है। तो गाइज, लाइफ में कुछ बुरे लोग होते हैं तो बहुत सारे अच्छे लोग भी होते हैं जो कि हमें टाइम टाइम पर समझाते रहते हैं, मोटिवेट करते रहते हैं। तो गाइज, जब मैं ससुराल से निकली थी तो उस टाइम पे मुझे ये लगता था कि कोई किसी का नहीं है, सब मतलबी है, कोई अच्छा नहीं है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने देखा है अच्छे लोग भी हैं दुनिया में और सपोर्ट भी करते हैं। भाई, सब एक जैसे नहीं होते। तो गाइज, आप लोग जो मेरे साथ हो, मुझे सपोर्ट करते हो, तो आप लोग मुझे बोलते हो कि दीदी ऐसे नेगेटिव लोगों के नेगेटिव कमेंटों पर ध्यान मत दो, कोई जरूरत नहीं है ऐसे लोगों के कमेंटों का भी रिप्लाई करना, और आप अपने काम पे ध्यान दो, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, मतलब उन पे ध्यान दो, अपने काम पे ध्यान दो। लेकिन गाइज, मुझे ऐसा लगता है कि टाइम टाइम पर ऐसे नेगेटिव लोगों के नेगेटिव कमेंटों का रिप्लाई देते रहना चाहिए, नहीं तो इन लोगों का हौसला जो है बढ़ जाता है और फिर ये ना हमारे सीधेपन का फायदा उठाते हैं। और मेरे साथ तो गाइज ऐसा अक्सर पहले हो चुका है, बहुत बार हुआ है। तो मेरा मानना है कि इनको टाइम टाइम पर इनका रिप्लाई देना जरूरी है। तो भाई, बहुत सारे कमेंट हो जाते हैं और जिनका रिप्लाई मैं सबका कमेंट बॉक्स में नहीं दे सकती, मतलब जो छोटे कमेंट होते हैं जिनका छोटा रिप्लाई देना होता है वो तो मैं वही कमेंट बॉक्स में साथ साथ दे देती हूँ। बाकी भाई, बहुत से कमेंट ऐसे होते हैं जिनका पूरी डिटेल से आराम से थोड़ा बड़ा रिप्लाई देना होता है। तो जो डिटेल में देने वाले रिप्लाई है उनको मैं वीडियो में रिप्लाई दे देती हूँ। तो गाइज, मेरे पास 2 दिन पहले एक ही आईडी से 2 दिन कमेंट आए थे और कमेंट क्या है वो मैं स्क्रीन पर डालूंगी और आप लोग भी देख लेना, जिनका रिप्लाई देना जरूरी है। गाइज, ये कमेंट जो है ना नेगेटिव कह सकते हैं ना पॉजिटिव कह सकते हैं, मतलब ये कमेंट जो है सोच पर है, जिसकी जैसी सोच। भाई, सब लोग एक जैसे नहीं होते, उनकी सोच भी एक जैसी नहीं होती, तो बस सोच की बात है, जिसकी जैसी सोच भाई। तो गाइज, कमेंट है, तुम्हारे परिवार वालों की क्या आंखें बंद थी, तभी देखना चाहिए था और मोहल्ले पड़ोस में भी पूछना चाहिए था, गलती माँ बाप करते हैं। और भाई, ये कमेंट जो है एक बहन ने किए हैं जिसका नाम मंजू सिंह है। तो बहन, माँ बाप बेटी के लिए जब लड़का देखते हैं तो वो सब कुछ देखते हैं, जैसे लड़का पढ़ा लिखा है कि नहीं, लड़का कमाता है कि नहीं, लड़के के प्रॉपर्टी कितनी है, सब कुछ देखते हैं। और भाई, मेरे माँ बाप ने भी देखा था और पूछा था। हाँ, वो दूसरी बात है, जब मेरे मम्मी पापा ने पूछा लड़का पढ़ा लिखा है कि नहीं, कितना पढ़ा है, तो उन्होंने बताया था हाँ पढ़ा लिखा है। और बस फर्क इतना है कि मेरे मम्मी पापा ने सर्टिफिकेट नहीं देखा, मेरे पापा ने सर्टिफिकेट नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि भाई, बात विश्वास की थी और कहते कि विश्वास पर ही दुनिया कायम है। पहले के लोग जुबान पर भरोसा करते थे, ऐसा नहीं है कि भाई, हाँ आज के लोग मैं मानती हूँ थोड़े से सियाने ज्यादा हो गए हैं, लेकिन भाई वही बात है, एक तो घर परिवार की थी रिश्ता कराने वाली, ऊपर से फिर मेरे पापा थोड़ा सा ये थे, फौजी थे, जुबानी आदमी थे, वो खुद झूठ नहीं बोलते थे, तो उनको ये लगता था कि सामने वाला भी सच ही बोल रहा है।
और भाई रही बात ना पढ़े लिखे की, तो चलो नहीं पढ़ा लिखा था, मैंने वो चीज़ एक्सेप्ट कर ली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। पहले के लोग कहाँ पढ़े लिखे होते हैं, मैंने पहले के ब्लॉग में बताया भी है कि मैंने वो चीज़ एक्सेप्ट कर ली थी, तो चलो वो छोड़ो। लेकिन जब उनका लड़का मतलब मेरे हस्बैंड के बारे में पूछा गया था कि कमाता कितना है, तो उन्होंने बताया था कि 20,000 कमा लेता है हर महीने, बिजली का काम आता है इसको। तो शादी के बाद वो बंदा घर से नहीं निकलता, तो उसमें मेरे मम्मी पापा की गलती कहाँ से आ गई ये बताइए। भाई काम आता है, और चाहे पहले चलो वो कमाता भी होगा, मुझे नहीं पता कमाता था कि नहीं, लेकिन मेरी शादी के बाद वो बंदा घर से नहीं निकलता, तो उसमें फिर मेरे मम्मी पापा की गलती कहाँ से आ गई ये बताइए। और भाई रही बात प्रॉपर्टी की, तो शादी के टाइम पर तो वो लोग अपनी थोड़ी सी प्रॉपर्टी को भी इतना बढ़ा चढ़ा के बताते हैं कि हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, इतना किराया आता है, तुम्हारी लड़की मौज करेगी। और जब शादी हो जाती है, शादी के बाद वही लोग अलग पटकने की धमकी देते हैं कि अलग कर देंगे, बंटवारा कर देंगे, बेदखल कर देंगे, बेदखल की धमकियां देते हैं। और जब शादी होती है तो क्या बोलते हैं, इतना कुछ हमारे पास है, सब इन्हीं का तो है, सब कुछ लड़के का ही तो है, बहू का ही तो है, बहू बेटे का ही तो है, यही रहेंगे, इन्हीं के पास रहेगा सब कुछ, ठीक है। और जिस कंडीशन में मैं आज हूं, अपने बच्चों को लेकर अलग रह रही हूं, जब वो क्या बोलते हैं कि हमारा लड़का तेरे को क्या देगा, इसके नाम ही क्या है, नाम तो हमारे हैं, इसके नाम तो कुछ नहीं है, ले ले क्या लेगी। तो आप लोग देखो, शादी के टाइम पे बोलते हैं हमारे लड़के के पास सब कुछ है, हमारी लड़की मौज करेगी, और एक टाइम ऐसा आता है कि फिर वो लोग ये बोलते हैं कि हमारे नाम है, तुम लोगों को बेदखल कर देंगे। तो भाई इस बहन को मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि ये बताओ कि मैं अकेली तो हूं नहीं जिसके साथ ये सब हुआ, और भाई ऐसा कुछ हुआ है, बहुत सारी बहनें हैं जो परेशान हैं, दुखी हैं और झेल रही हैं। तो क्या सबके माँ बाप की आंखें बंद थी, सबके माँ बाप की गलती निकालोगे। और भाई रही बात मेरी, तो ना तो मैं अपने मम्मी पापा को दोषी मानती हूँ, ना मैं बिचौलियों को दोषी मानती हूँ कि उनकी वजह से मेरे साथ ये सब हुआ। हाँ इतना है कि बिचौलिए की गलती मैं यहाँ मानती हूँ कि जब मेरे साथ गलत हुआ, मेरे ससुराल वालों ने जब जब मेरे साथ गलत किया, तो बिचौलिए ने क्या जवाब दिया कि बिचौलिया सिर्फ शादी तक होता है। लेकिन अब मुझे 1 साल से ज्यादा हो गया वहां से निकले हुए, एक बार भी उन लोगों का, बिचौलिए का फोन नहीं आया कि कैसी हो, कहाँ पे हो, कैसे रह रही हो, बच्चों को कैसे पाल रही हो, हमने तेरा रिश्ता गलत जगह करवा दिया। तो भाई एक बार भी फोन नहीं आया, ठीक है, मत करो, चलो कोई बात नहीं। लेकिन उनके कहने से 1 साल बाद फोन कर दिया कि या तो फैसला कर लो या समझौता कर लो। किस हक से फोन कर दिया उनके कहने से। अब कहाँ गई वो बात कि बिचौलिया सिर्फ शादी तक, और उन्हें मतलब गलत चीज में भी उनको सपोर्ट करते हैं। देखिए गाइज, हमारे करने से या किसी और के करने से कुछ नहीं होता, होता वही है जो ऊपर वाले ने सोचा हुआ होता है। अच्छा लगे या बुरा लगे, ये हमारी सोच है। तो भाई दूसरा कमेंट ये है कि इन्हीं का है दूसरा कमेंट, सही मायने में तो उनके बच्चे भी वहीं फेंक कर आ जाने चाहिए थे, अपना अकेली जिंदगी जियो। तो देखिए बहन, मेरे बच्चों के बिना मैं एक पल नहीं रह सकती, मेरे बच्चे मेरी जान है। और रही बात फेंकने की, तो आप फेंकने की बात करते हो, मैं किसी कीमत पर भी अपने बच्चों को ना छोड़ूं, और ना मैं उन लोगों को अपने बच्चों को कभी दूंगी। और हाँ, ये जो इतना बड़ा फैसला मैंने लिया है ना, ये अपने बच्चों के लिए ही लिया है, उनके भविष्य के लिए ही लिया है। मेरे साथ जो हुआ उसे तो मैं 1% भूल भी जाती, लेकिन मुझे मेरे बच्चों को उन घटिया लोगों की परवरिश से, उस माहौल से बाहर निकालना था। मुझे अपने बच्चों पर उन लोगों की परछाई तक नहीं डालनी, घटिया लोगों की। और पता है, लोगों का तो काम ही है बोलना, उनको तो बोलना ही है। अब मान लो जैसे मैं अगर अपने बच्चों को नहीं लाती, वहीं छोड़ आती, तो आप जैसे लोग, मंजू बहन, आप जैसे लोग ही क्या बोलते कि देखो कैसी माँ है, अपने बच्चों को छोड़ आई, कैसी माँ है, अपने बच्चों के बिना रह रही है। और भाई मेरे बच्चे मेरी ताकत है, हिम्मत है, मुझे हिम्मत मिलती है अपने बच्चों से कुछ करने की। और जब जब मैं अपने बच्चों को देखती हूँ ना, मुझे जुनून मिलता है कि मुझे अपने बच्चों के लिए कुछ करना है, उन्हें वो सब कुछ देना है जो वो डिजर्व करते हैं।
तो भाई मेरे बच्चों से मुझे जोश मिलता है, जुनून मिलता है कुछ करने का। तो बहन, सबकी सोच आप जैसी नहीं होती। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिनके कमेंट मेरे पास आए हैं वो सिर्फ एक ही बात बोलते हैं उस आपने बहुत अच्छा किया जो अपने बच्चों को वहां से निकाल लाए। ऐसे घटिया लोगों के बीच बच्चों की परवरिश भी अच्छी नहीं होती। भाई सबकी सोच अपनी अपनी अलग अलग होती है, तो भाई क्या कर सकते हैं। बाकी ज्यादातर पॉजिटिव कमेंट आते हैं, कोई एक दो नेगेटिव कमेंट आते हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर ही देती हूँ। तो आगे तीसरा कमेंट है इसका, पता नहीं ऐसी लड़कियों का क्या करें, जब तुम्हें पता था कि तुम्हारी ससुराल वाले अच्छे नहीं हैं फिर भी दो दो बच्चे करके और मायके में आकर बैठ जाती है। तो भाई इस बहन ने जो है मेरी वीडियोस बिना देखे ही कमेंट कर दिए। अगर देखी होती तो वैसे कमेंट नहीं करती, क्योंकि मैंने एक वीडियो में पहले बताया हुआ है कि मेरी शादी को 3 महीने हुए थे। उस टाइम पे मेरी सास ननद ने मुझे धोखे से प्रेग्नेंट होने की दवाई दिलाई थी, ताकि उनके भाई बेटे की जो है अनपढ़ वाली पोल ना खुल जाए, उससे पहले मैं प्रेग्नेंट हो जाऊं, और फिर ताकि मैं उनके भाई को या बेटे को छोड़ ना दूं। तो धोखे से दवाई दिलाई थी, वो बात भी मैंने बताई है। दूसरी बार मैं प्रेग्नेंट क्यों हुई वो सब भी मैंने अपनी एक वीडियो में बताया हुआ है। और आज भाई अगर मैं दोबारा से वही सब बातें लेके बैठूंगी, दोबारा से वही बातें बताऊंगी, तो जिन्होंने वो वीडियो देखी है भाई वो लोग तो बोर हो जाएंगे ना। तो इससे अच्छा है भाई जिसने कमेंट किया है आप एक बार मेरी जाके वीडियोस दोबारा देख लो। मैंने बताया हुआ है कि मैंने 2 बच्चे कैसे और क्यों पैदा किए थे, ठीक है। बाकी भाई मैं अकेली ऐसी औरत नहीं हूं जिसके साथ 2 बच्चे होने के बाद ऐसा हुआ है। लास्ट में क्या कहती है कि मायके आकर बैठ जाती है। तो गाइज आप लोग देख सकते हो, सोच सकते हो कि इन्होंने मेरी वीडियो देखी नहीं है, क्योंकि आप सबको पता है मैं बाहर रहती हूँ अपने बच्चों के साथ रेंट पे। और भाई रही बात मायके के सपोर्ट की, मायके का सपोर्ट पूरा है, भाई ने पूरा सपोर्ट किया है। और भाई ना मैं अपने मायके वालों पर बोझ बनना चाहती हूँ, ना कभी बनूंगी। हाँ इतना है, भाई ने सपोर्ट किया है और एक दिन मैं अपने भाई को अपने पैरों पर खड़ा होके कुछ बन के जरूर दिखाऊंगी। तो गाइज आज के व्लॉग में इतना ही था। आगे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम राम।